मेरा नाम धर्मेंद्र है जी। ये बता भाई, सबसे बड़ी पुलिस प्रशासन की कमी है। जो इतनी भीड़ इलाके में जाम लगा हुआ, अगर ये जाम नहीं होता, ये खाली जगह में फटती है, कैसे ही होता, दुर्घटना हुई है जो इमरजेंसी, ये पुलिस वाला कोई नहीं था यहाँ मौके पे। 2 पुलिस वाले ब्लास्ट के बाद चौकी में से आए अंदर से, जो मौके पे आए। मेरे साथ जो बॉडी निकलवा रहे थे गाड़ी में ऐसे डैमेज हो गई थी बॉडी, जो हमें चीर के मतलब पब्लिक की मदद से निकालनी पड़ रही थी। अब फिर 10 मिनट बाद पुलिस प्रशासन आया यहाँ पे, जो बॉडी निकलवाया। 4 बॉडी मैंने टैक्सी ड्राइवर की ड्रेस में वो निकलवाई है, एक जिंदी, बाकी 3 बॉडी। गाड़ी जो आपने आइडेंटिफाई की है वो कहाँ का नंबर था, कैसी गाड़ी थी? मैं नंबर पूरा याद नहीं, मैं नंबर प्लेट मैंने दीवार से उठा के उस गाड़ी की आधी थी। HR नंबर HR 26 करके लास्ट में 7674 है। यहाँ पर देख सकते हैं नहीं, सिलेंडर फटी है। सिलेंडर फटी है गाड़ी। ये लाइव चांदनी चौक की लाइन। नमस्कार दोस्तों, मैं गुड्डू चैनपुरिया, रियल न्यूज पे रियल बातों के साथ। तो दोस्तों, दिल्ली के धमाके में नया सूत्र खुल के आया है, क्योंकि जो आतंकवादी फरीदाबाद से पकड़ा गया मुजम्मिल, उसके पास 14 फोन बरामद हुए हैं, जो कि वो पाकिस्तानी अपने आकाओं के संपर्क में था। तो भारत को कहीं ना कहीं ये पुष्टि हो चुकी है कि ये धमाके की तार जो पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। यार, इस देश का सोल्जर अपना सर्वोच्च बलिदान भी दे देना, बॉर्डरों को बिल्कुल सेफ करे, तब भी हम सेफ नहीं। क्यों? क्योंकि इस आदिल अहमद या शकील जैसे डॉक्टर इस देश में मौजूद हैं। तो हमें पाकिस्तानियों की जरूरत ही नहीं है ना यार। आप इन्हें क्या कहोगे यार? आतंकवादी। यार, आतंकवादी मेरी नजर में वो है जो पाकिस्तान की धरती से यहाँ आकर हमें नुकसान पहुंचाता है। ये तो हमारे ही लोग थे ना, यहीं रह रहे हैं, यहीं खा रहे हैं, इसी धरती में पैदा हुए, और हमारे लोगों को मार रहे हैं यार। हमारे बॉर्डर सेफ हैं, RDX जैसा एक्सप्लोजिव नहीं आ पा रहा इस देश के अंदर, लेकिन उन्होंने बोला नहीं यार, हम यहीं से केमिकल इकट्ठा करेंगे, अमोनियम नाइट्रेट लाएंगे और सेम धमाका करेंगे जो RDX देता है। बिल्कुल सही है यार। 2900 kg अमोनियम नाइट्रेट का मतलब समझ रहे हैं आप? यानी कि जितना 1000 kg RDX जो धमाका कर सकता है ना किसी भी देश के अंदर, वो ये अमोनियम नाइट्रेट कर सकता है यार। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना है यार। एक तो वो लोग हैं जो अपना सर्वोच्च बलिदान दे रहे हैं इस देश के लिए, और एक ये लोग जो हमारी धरती पर रहकर यहीं के मासूम बच्चों को नुकसान पहुंचा रहे हैं यार। अपने सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने अनाउंस किया कि अब भारत चुप नहीं रहेगा, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जारी होगा, जो कि ऑपरेशन सिंदूर से आत्मघाती होगा, क्योंकि मोदी जी का आदेश है, अब हम ईंट से ईंट बजा देंगे पाकिस्तान की। जी हां दोस्तों, ईंट से ईंट बजा देंगे पाकिस्तान की। आगे आपको लेकर चलता हूं। इन चारों आतंकवादियों में से एक आतंकवादी जो है गुजरात से गिरफ्तार होता है, दूसरा फरीदाबाद से, और तीसरा सहारनपुर से, और चौथा फरीदाबाद से, जो कि शाहिद लेडी आतंकी है। ये चारों के चारों डॉक्टर हैं। डॉक्टरी करने के बाद यह हाल है इनका। सोचने वाली बात है कि आखिर में इसने कौन से इंस्टीट्यूट से ऐसी डॉक्टरी करी भाई। जी हां दोस्तों, अब लेकर चलता हूं कि इन्होंने जहां से डॉक्टरी करी है। मेरे पास एक डाटा है। इस विद्यालय का नाम है अल फतह विश्वविद्यालय, जो कि फरीदाबाद में है। लेकिन इसके अंदर जो प्रोफेसर है निसार उल हसन, ये जम्मू कश्मीर में प्रोफेसर थे, जिनको आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का अंदेशा था, जिसकी जांच हुई और पुष्टि हुई। तो उस टाइम के तत्कालीन उपराज्यपाल जो थे मनोज सिन्हा जी, 2023 में संविधान का अनुच्छेद 311 सी के अंतर्गत उनको बर्खास्त किया था। जिस बंदे को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने पे जम्मू कश्मीर से बर्खास्त किया गया हो, उसको फरीदाबाद में यह पद मिला कैसे प्रोफेसर का? अब एक आतंकी प्रोफेसर होगा तो उसके बच्चे तो आतंकी होंगे ना। क्या पढ़ाएगा वो? यही पढ़ाएगा, चाहे वो डॉक्टर बनाए या इंजीनियर बनाए। यह एक सोची समझी साजिश है, सोची समझी साजिश है। क्योंकि जो लेडी आतंकी है शाहिद, इसने खुलासा किया कि धमाका तो बहुत जोरदार होने वाला था, और ये दिल्ली के अंदर दीपावली के टाइम होने वाला था। इनके निशाने पे था राम मंदिर, इनके निशाने पे राम मंदिर था और काशी विश्वनाथ धाम था। जी हां दोस्तों, बनारस और अयोध्या दोनों इनके निशाने पे था। लेकिन सिक्योरिटी
टाइट होने की वजह से ये लोग कहीं ना कहीं इन्होंने अपने प्लान को पोस्टपोन किया, और जैसे ही इनके साथी पकड़े गए, परसों एक एक करके पकड़ते गए और न्यूज में ये बातें चलने लगी, तो इन्हों अंदेशा हुआ कि कहीं ना कहीं हम पकड़े जाएंगे। अब इन्हें विस्फोट करने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि इनको विस्फोट करना था, क्योंकि इतना बड़ा एक्सप्लोजिव लेके कहां घूमेंगे ये गाड़ी में, और विस्फोटक को विस्फोट करने के लिए इनको टेम्परेचर चाहिए था जो अपने आप ब्लास्ट हो। 170 सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए था, जो कि इन्होंने किया। पार्किंग में 3 घंटे गाड़ी खड़ी रखी, शीशे बंद करके उसका टेम्परेचर मेंटेन हुआ, तो लेके निकल चला लाल किले के सामने भीड़ भाड़ वाले इलाके में, जो कि चांदनी चौक और लाल किला के बीच में वो चौराहा है। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। उन्होंने ब्लास्ट कर दिया अपने आप को भी उड़ा लिया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कहीं ना कहीं बाहर रहे तो पकड़े जाएंगे। अब पकड़ने के बाद फिर नतीजा वही है। तो इससे अच्छा है अपने काम को अंजाम दिया जाए, और बेखूबी इन्होंने काम को अंजाम दिया भी। जो साहिल है, महिला आतंकवादी, इसने कबूला है कि मैं पाकिस्तान के जैसे मोहम्मद आतंकी संगठन की महिला कमांडर हूं। उसने एक्सेप्ट किया कि मैं महिला कमांडर हूं। इसने पढ़ाई लिखाई उत्तर प्रदेश में की, यहां रही हम लोगों के बीच में, और हमारे ही बीच में रह के हमारे ही देश से गद्दारी करी। ऐसे लोग से सतर्क रहने की जरूरत है, जो कि आपको पता ही नहीं चलेगा। बाहर से आते हुए आतंकियों को तो आप पकड़ लेंगे, सेना है, पुलिस बल है, फोर्स है बॉर्डर पे, लेकिन जो घर में छुपे आतंकियों को कैसे परखेंगे आप? कैसे परखेंगे आप? क्योंकि पुलवामा से इसके तार जुड़े गए, और पुलवामा वालों का कहना है कि हमें तो पता ही नहीं, ये तो डॉक्टर है, तो दिल्ली गया था पढ़ाई करने, हमें पता ही नहीं है कब ये क्या कर गया। तो हर बार छुपाने की कोशिश करी जाती है परिवार की तरफ से। कहीं ना कहीं परिवार भी इन्वॉल्व होता है इसके अंदर, और वहां की जो प्रशासन है जम्मू कश्मीर की, वो कहती है कि ये तो मासूम है, रास्ते भटक गए हैं। तो ये है इनकी मासूमियत, जिन्होंने दिल्ली के अंदर 16 लोगों की जान ले ली, बेगुनाह 16 लोगों को मारा है। और ये नहीं, हिंदू को नहीं मारा, मुस्लिम को नहीं मारा, इन्होंने इंसानियत को मारा, इंसान को मारा। क्योंकि मरने वाले में जो मरने वाले थे उसमें हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे, क्योंकि उन्होंने हिंदू मुस्लिम को नहीं मारा, उन्होंने भारतीयों को मारा, उन्होंने इंडियन को मारा। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, उन्हें सिर्फ ये पता है कि ये भारतीय है। तो जरूरत है अभी एक साथ खड़े होने की, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, क्योंकि आतंकवादी धर्म पूछ के अब नहीं मारेगा। कोई भी धर्म का हो, कैसा भी हो, उसे मार दिया जाएगा। इसमें गरीब मारे गए, कोई ऑटो रिक्शा ड्राइवर था, कोई टैक्सी ड्राइवर था, कोई ई रिक्शा चालक था, कई घरों के चिराग बुझे। इंसान तो इंसान, जानवर भी मारे गए। तो सतर्क रहिए, आसपास की गतिविधियों पर ध्यान रखिए, और पुलिस का नाक और कान बनिए। कोई भी थोड़ा सा भी अंदेशा हो तो तुरंत पुलिस को संपर्क करिए। दोस्तों, मिलता हूं अगले न्यूज पे, रियल न्यूज पे। धन्यवाद।